स्वागत करते हैं अपने चैनल में। इसका नाम क्या है? सेल्फ स्टडी विद कुंदन @सेल्फ स्टडी विद कुंदन। ठीक है, ये चैनल का आपका नेम है, सर्चेबल यही है, इसे सर्च करें। ठीक है, आज हम लोग जो भी देखिए आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहले क्वांटम, ठीक है, नंबर के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है, जिसमें से ठीक है ना एक प्रकार हम लोग ने देख लिया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा? इससे किसके बारे में जानकारी मिल रहा था? सेल के बारे में। ठीक है ना, सेल के बारे में जानकारी मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद सेल में सब सेल ऑर्बिटल के बारे में मिल रहा था। ठीक है ना, सेल में उसके बाद इसका एनर्जी लेवल का पता चल रहा था और ये न्यूक्लियस से कितना दूर है ये भी पता चल रहा था। ठीक है, अब दूसरा आपका जो क्वांटम नंबर का टाइप है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आ रहा है समझ में? और इसमें किसके बारे में पता चलेगा जी? इसमें हमको ठीक है ना इलेक्ट्रॉन के सब सेल के बारे में पता चलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल में सेल के बारे में पता चलता था, जानकारी मिलता था। इसमें किसके बारे में पता चलेगा? सब सेल के बारे में पता चलेगा, जिससे किससे डिनोट करेंगे? सूचित किससे करेंगे? एल से करेंगे। ठीक है, एल का जो मान है किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एल का वैल्यू आपका एन पे डिपेंड करेगा, तो ये 0 से लेके n-1 तक लेंगे, 0 से लेके n-1 तक लेंगे। तो ये एन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए एन का जितना वैल्यू रखेंगे उसी के हिसाब से आपका एल का वैल्यू आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, एल का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? एन पे डिपेंड कर रहा है। अब इसी देखिए इसी फॉर्मूला के आधार पर अगर हम कहें कि एन का अगर वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, एन का वैल्यू 1 ले रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे n-1 पे अगर एन का वैल्यू 1 रखिएगा तो बताइए एल का जो वैल्यू आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह से देखिए एन का वैल्यू आप 2 रखिएगा, यहाँ एन का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप पहले 0 लीजिएगा फिर 1 लीजिएगा। ये क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है? सब सेल को। किसको कर रहा है? सब सेल को। फिर ये आएगा तो आप 0 1 2, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 हुआ कि नहीं? 3। ठीक है, 4 लीजिएगा यानी 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 0 से लेकर 3 तक जाएगा, 0 1 2 3। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कितना? एक सब सेल हुआ, इसमें कितना? 2 सब सेल। ठीक है, इसमें n3 मतलब सब सेल 3, n4 मतलब सब सेल 4। आ रहा है समझ में? उसका देखिए कि अगर ठीक है एल का वैल्यू 0 है तो सब सेल किसको डोनेट करेगा? किसको सूचित करता है? ये एस में। यानी कि अगर एल का वैल्यू 0 है तो किस में रहेगा? एस में। एल का वैल्यू अगर 1 है तो किस में जाएगा? पी में। एल का वैल्यू अगर 2 है तो किस में जाएगा? डी में। और एल का वैल्यू 3 है तो किस में जाएगा? एफ में। और पिछले क्लास में बता चुके हैं ये है क्या? एस पी डी एफ है क्या? सब सेल। क्या है? सब सेल। और इस बारे में जानकारी ही दे रहा है, किसके बारे में? सब सेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के सब सेल के बारे में। अब चूंकि देखिए ये क्या है? KLMN क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या है? सब सेल है। के में कितना? के में पहला 1 होता है, ये किसको जाएगा? एस को जाएगा। एल में कौन कौन जाएगा? एस और पी दोनों जाएगा। एम में कितना जाएगा? एस पी डी, ये सब सेल होगा। एन में कितना सब सेल होगा? तो एस पी डी एफ सब सेल होगा। समझ में आ रहा? देखिए ठीक है ना, यानी कि एन का वैल्यू अगर 1 होता है जी, ठीक है, तो बताओ पिछले क्लास में जो सेल के बारे में बता रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें एन का वैल्यू 1 ले रहे थे तो के के बारे में बता रहा था। एन का वैल्यू 2 ले रहे थे तो एल के बारे में बता रहा था। के का वैल्यू 3 ले रहे थे तो ठीक है ना एन के बारे में बता रहा था। के का वैल्यू 4 ले रहे थे तो एन के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे देखिए आप कि अगर यहाँ पे इसी से मिलाइए कि यहाँ पर n बराबर 1 तो l बराबर 0, l बराबर 0 तो s, इस तरह से कह सकते हैं कि k बराबर s कह सकते हैं कि नहीं? कि k होगा उसमें कौन सा सब सेल होगा? s l यानी कि n बराबर 2 यानी कि बराबर l पिछले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से याद कीजिए। और यहाँ पे l बराबर अगर n बराबर 2 है, ठीक है ना, तो ये किस में जाएगा? तो देखो यहाँ पे किस में जाएगा? t में जाएगा। तो यानी कि इसमें किसका? s और t। m में s p d और उसी तरह से n में s p d f। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? इसीलिए बोले देखो बाबू जितना पढ़ा रहे हैं पीछे वाला का एकदम रिवीजन करते जाइए एकदम, तब आगे का समझ में आएगा। क्योंकि जो भी आएगा क्लास है तो पीछे क्लास पे ही क्या कर रहा है?
डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? अब ऐसा नहीं कि इसमें पूरी तरह से आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इससे देखिए और क्या पता चल रहा है, तो जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ठीक है, सेलों की एनर्जी का सीरीज पता चल रहा था, क्रम पता चल रहा था, उसी तरह से देखिए आपको एटॉमिक क्वांटम नंबर में सब सेल का, ठीक है, एनर्जी सीरीज पता चलेगा, क्रम पता चलेगा, ऊर्जा क्रम पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये के वाला में अगर रह रहा है इसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि के का खुद कम है। जो एल वाला में रहेगा वो एस से ज्यादा होगा, इसका एनर्जी लेवल इसी तरह होगा, एस से ज्यादा पी, पी से ज्यादा डी, डी से ज्यादा एल। आ रहा है समझ? यानी कि हम कह सकते हैं कि एस सब सेल में वही इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एनर्जी कम होगा, और एफ सब सेल में वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? यानी कि ये आपको एटॉमिक क्वांटम नंबर पूरी तरह समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कर क्या करना, क्या घर पे जाकर एकदम याद करना है, तुरंत याद करना है, ठीक है ना। आपको क्लास में बहुत इजी लगेगा, लेकिन जानते हैं टेक्निकल है, ठीक है। घर पे जाकर तुरंत नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब अगला है आपका, ठीक है ना, तीसरा नंबर है क्वांटम संख्या का, ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसमें देखिए ये किसको बताएगा, ऑर्बिटल का बताएगा, एकदम सीक्वेंस है। पहला बताया सेल के बारे में, दूसरा बताया सब सेल के बारे में, तीसरा बताएगा ऑर्बिटल के बारे में। यानी ये हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटल कितना है, या कह सकते हैं कि किसी भी सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, कितना ऑर्बिटल है। और ये कैसा होता है, त्रिदिमीय होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस की तरह होता है। अरे समझे? यानी इसका आकार अलग अलग होता है, किसी का देखिएगा गोल होता है, किसी का समकोणिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको किससे डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे एम से करेंगे, किससे करेंगे एम से। और एम का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एल पे। और एल कहाँ से कहाँ, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। अब देखिए ये एल, क्योंकि एल वाला हम दूसरे वाला में था, ये समझ में आया, ये आपको समझ में आएगा, समझ में आ रहा। अब देखिए कि एल बराबर 0 लिए, एल बराबर 0, ठीक है ना। एम बराबर क्या होगा 0, एल बराबर 1 लिए, तो माइनस से प्लस तक जाना है, माइनस से प्लस तक जाना है। एल बराबर 1 है तो एम का वैल्यू होगा पहले -1, फिर बढ़ते जाएंगे 0, फिर 1। समझ में आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद एल बराबर 2 तो बढ़ते जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2। उसी तरह से 3 है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। समझ में आ रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एम एल पे डिपेंड कर रहा है कि एल का मान के हिसाब से एम का मान आ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि सेल के हिसाब से किसका, सॉरी सब सेल के हिसाब से किसका, ऑर्बिटल का आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी देखें एल 0 है तो एस को है, एल अगर 0 है एस, ये किसको सब सेल एस को ये कह सकते हैं कि सब सेल बी, सब सेल डी, सब सेल एफ। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर यहाँ भी नहीं समझ में आए तो नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे देखिए सेल है के एल एम एन, ठीक है, सब सेल एस पी डी एफ, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें एक चीज याद रखिए कि किसी भी, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो किस अवस्था में, पहले देखिए इस सीक्वेंस में जाएगा और दूसरा इसे, तीसरा इसमें जगह नहीं है, तीसरा के लिए जगह नहीं, तीसरा क्या करेगा आगे भगा देगा, जगह होगा नहीं है। समझ रहा, 2 ही आदमी, 2 ही सीट है जी, तीसरा को नहीं बैठने देंगे, खड़ा तक नहीं होने देंगे, ठीक है। मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से अगर देखिए कि जो एस सब सेल है, एक सब सेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, एक इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। तो किस तरह से रहेगा 2, समझे। उसी तरह से पी में कितना ऑर्बिटल, 3। इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 6। देखिए एक पहले ऐसे सब आ जाता है, उसके बाद तब ऐसे 6 हो गया, ठीक है। उसी तरह डी में कितना ऑर्बिटल है आपका 5, इलेक्ट्रॉन 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। एफ में कितना ऑर्बिटल 7, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 7 × 2 14, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज हमने
क्वांटम नंबर का, ठीक है ना, क्वांटम नंबर का जो दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है, इसको पढ़े, ठीक है। कल पढ़ेंगे इसका चौथा टाइप क्या है, ठीक है ना, और इसको पूरी तरह से आपको याद कर लेना है, तो कल वाला समझ में आएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे आपको फिर, ठीक है ना, पूरी तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझ में आएगा जब ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। क्लियर है जी, अच्छे से ना, धुआं धुआं हो गया ना, ठीक है। घर पे जाके नोट्स वगैरह, ठीक है ना, जो भी है या जो भी PDF वगैरह हम आपको, ठीक है ना, ग्रुप में आपको डालेंगे, उसको पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। चलिए।